हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एपीजी क्लासेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ नया। कार्बन एवं उसके यौगिक में जो ये चैप्टर था, इसमें ये आईयूपीएसी नामकरण इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम चलिए आज का जो टॉपिक होगा क्या होगा, आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी का जो फुल फॉर्म है क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको आप हिंदी में कह सकते हो शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसको आप कह सकते हो। ठीक है, ये हिंदी में हमने बताया अभी। तो ये देखिए आईयूपीएसी नामकरण में हम आईयूपीएसी का जो पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए आज शुरू करते हैं, कुछ बेहतरीन कुछ करने का करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही बच्चों का जो कॉमन कभी परेशानी दिक्कत बन जाता है कि हमको आईयूपीएसी नामकरण नहीं आता है, हम कैसे आईयूपीएसी नामकरण करेंगे और कैसे जानेंगे कि आईयूपीएसी नामकरण होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए आज कुछ बेसिक से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज कुछ नया करने का सोच रहे हैं, तो आज कुछ नया करके दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉइंट। आज दिया है, आज का क्या दिया गया है जैसे कि आज मेन पॉइंट तो आईयूपीएसी नामकरण पे ही है। तो चलिए देखते हैं आईयूपीएसी नामकरण में होता क्या है, कौन सी चीज़ें क्या हैं और इनका नामकरण कैसे किया जाता है, वो सब बातें आज के इस टॉपिक में सम्मिलित रहेंगे। तो चलिए जैसे मान लीजिए दिया गया है, जैसे मानिए कि समझिए कि आईयूपीएसी नामकरण होता किसके आधार पर है। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण किसके आधार पर होता है, उसके संरचना के आधार पर। आईयूपीएसी नामकरण संरचना के आधार पे किया जाता है। और जैसे कि अब हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया है CH4 C2H6 और C2H4 और C2H2। ठीक, ये दिए गए हैं। इनको हम थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि हो सकता है नामकरण में होने में करने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, हम ताकि पूरा को पूरा बोर्ड कवर कर सकें अच्छे से। ठीक, C2H6 C2H4 और C2H2। ठीक, चलिए अब इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, वो किस प्रकार से बनाई जाएगी, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे दिया गया है, अब देखिए अब ये कार्बन है, तो कितना कार्बन है, एक कार्बन है। तो इसके चारों तरफ इसके यहाँ कितने यहाँ हैं परमाणु, इसके 4, H यहाँ, H और H, ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये दिया है C2H6, तो कार्बन कितने बार हैं, कार्बन की चेन 2 बार, 1 2, इसमें कितने थे 6। H कितनी बार हाइड्रोजन होना चाहिए, 6 बार। ध्यान से देखते जाइए। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए अगला दिया है C2H4, H4। अब देखिए अगला दिया है C2 C2H2 दिया गया है। तो देखिए उसका कैसे बनेगा, ये डबल रहेगा, ये सिंगल है। ठीक है, ये डबल, फिर उसके बाद ये ट्रिपल। अब कितना बचा है, 2, तो क्या H इधर और एक H इधर। ठीक, चलिए
चलिए देखते हैं, दिया गया है, आप देखिए समझिएगा ध्यान से कि क्या चीज़ें हैं। आप देखिए जब जो इस संरचना में जो ये इसका जो नामकरण है आईपीसी नामकरण में तीन प्रकार से समझिए, जैसे होता है एन एन इन आइन, तीन होता है, एन इन आइन, ठीक। अब इसी से हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। अब देखिए जैसे दिया गया है कि अब आगे समझते हैं कि जैसे दिया गया है कार्बन की श्रृंखला में, अब इसका देखिए नामकरण कैसे क्या रखा गया है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, आप तो जानते हैं नंबरिंग करना, पहले तो आपको ये एक पहले आपको नंबर तो पता होना चाहिए क्या है कैसे है, ठीक है। चलिए, एक नंबर मेथ, दो नंबर एथ, तीन नंबर प्रोप और फोर नंबर मेथ एथ प्रोप मेथ एथ, और चौथा जो होता है ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट। फिर होता है पेंट, फिर होता है हेप्ट, फिर होता है हेप्ट, हेक्स। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सेवेंथ नंबर होता है पेंट हेप्ट मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट, और सातवां नंबर आपका होता है हेप्ट पेंट हेक्स, हाँ एक मिनट, हेक्ट, फिर उसके बाद हेप्ट, फिर 8 नंबर क्या हो जाएगा आपका मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट और ऑक्ट। फिर उसके बाद 9वां नंबर नॉट, फिर उसके बाद 10 नंबर क्या हो गया 10। अब देखिए सॉरी डेस होता है 10 डेस, चलिए जिसे हम डेक भी बोलते हैं, डेक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि अब आगे देखिए, अब समझिएगा जैसे कि नंबर हम वहाँ पर दे दिया गया है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉक डेक। अब देखिए यहाँ पर हम इसका नाम रखते हैं, नाम चलिए करते हैं कैसे नाम हो। दिया कितना, एक है, सिंगल है कार्बन, कितनी बार है? एक बार, तो क्या होगा मेथ। अब उसके बाद कार्बन दिया है कितनी बार, कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, हमने यहाँ पर बताया इन और फिर आइन, ठीक है। आई होप आपको दिख नहीं होगा, अभी हम इसको हम लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से कहीं और, ताकि आपको दिखाई दे। जो लाइट है इस पर काफ़ी पड़ता है, इसके लिए यहाँ पर प्रकाश चमकता रहता है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा, ध्यान से चलिए देखते हैं फिर हम बताते हैं। अब देखिए जब ये है तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा एन, क्या लगेगा ANE, तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नामकरण क्या हो गया मेथेन। क्या नामकरण हो गया मेथेन, ठीक। अब देखिए मेथेन हो गया, अब मेथेन होगा, अब इसका देखिए किसका C2H6 का C2H6 का, अब देखिए कितनी बार 1 2, तो क्या होगा 1 2 ईथ, क्या होगा ईथ। अब उसके बाद 6 है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये कितने सिंगल बॉन्ड है इथेन, अब इसको क्या बोलेंगे इथेन, क्योंकि ये क्या है सिंगल बॉन्ड है, ऐसे समझ लिए सिंगल डबल ट्रिपल,
आपको ज़्यादा इजी बेटर समझ में आएगा। ठीक, चलिए तो क्या हो गया एन, इसको क्या बोलेंगे इथेन। C2H6 को क्या बोलेंगे इथेन। अब देखिए C2H4 को क्या बोल देंगे, अब ध्यान समझिएगा, दिया है 1 2, 2 बार कितना हो गया ई थे, हो गया ईथ हो गया। अब कितना बार डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड क्या है 1 2, तो क्या वो लगेगा इन, क्या लगेगा इन, क्या हो गया इथेन, क्या हो गया इथेन, क्या हो गया इथेन। अब देखिए C2H6 का सॉरी C2H2 का, अब देखिएगा 1 2 1 2 ईथ, ईथ हो गया। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगे आइन, आइन का YNE हो गया आइन। तो देखिए मेथ, मेथेन, इथेन, 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 इथीन और इथाइन हो गया। ये इस स्ट्रक्चर का ये नामकरण हो गया, यानी जो यहाँ पर रासायनिक केमिकल फॉर्म लिखा गया इसका क्या होगा नामकरण हो गया। ठीक है, नंबरिंग हो गया, इसका नाम हो गया। ठीक, अब देखिए वो जो था नंबरिंग का पॉइंट, जो कार्बन की चेन की श्रृंखला का नंबरिंग था वो किस प्रकार से बोला जाता है IUPAC के नामकरण में। फर्स्ट का बोला जाता है मेथ, मेथ एथ प्रोप, फिर उसके बाद बोला जाता है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोक और डेक। ठीक, अब फर्स्ट चैन में यानी जो पहला जो बंध है क्या बोला जाता है एन, दूसरे में इन और थर्ड नंबर में आइन, यानी 3 बंद रहेंगे तो क्या होगा आइन, सेकंड रहेगा तो इन, फर्स्ट रहेगा तो एन। गुड आउट ANEEYNE। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्योंकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर क्या हो सको उसको समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। IUPAC नामकरण में आपको फर्स्ट नंबर हमने एक मीडियम साइड यानी कहने का इट मीन्स कि आपको एक छोटे से लेवल से 0 से शून्य से उठाकर हीरो तक यानी 0 से हीरो तक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए जैसे दिया है नंबरिंग यानी कार्बन के चयन की श्रृंखला में जो कार्बन की नंबरिंग होती है किस प्रकार से की जाती है, तो उस नंबरिंग को IUPAC नामकरण में जो नंबरिंग है उसको कुछ और भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वो समझते हैं। फर्स्ट नंबर को कहा जाता है मेथ, फिर सेकंड को बोला जाता है एथ, थर्ड को बोला जाता है प्रोप, फोर्थ को बोला जाता है ब्यूट, पेंट, हेप्स और सेवन्थ को हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और उसके बाद डेक। यानी मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोक डेक बोला जाता है। ये 10 आपको याद हो जाने चाहिए और ज़रूरी है, जबकि भी क्या है कि आपको IUPAC नामकरण में इसी की आवश्यकता और सॉरी करने का मतलब इन्हीं की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें अगर मालूम है तो आपको नामकरण करने में कोई भी दिक्कत परेशानी जल्दी नहीं आ सकती है। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब थोड़ा सा इसमें एक बार और समझ लेते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर बना गया है ये C है, कार्बन कितने पर है एक ही है कार्बन, उसके बाद 4 परमाणु उसके चारों तरफ लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 C है यानी कार्बन के 2 चयन श्रृंखलाएँ हैं 1 2, तो उस पर कितने 6 H लगे हैं 6 लगे हैं। और उसके बाद जहाँ पर C2H4 लगा गया है इस पर C तो 2 जगह है श्रृंखला उसकी 2 जगह पर है, लेकिन ये जो इसका अबंध है क्या है वो क्या है डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है कि इन जुड़ता है। ठीक, अब इसमें भी H का कितना 4 परमाणु लगे। C2H2 में भी क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद H यानी H कितने हैं 2, फिर उसके बाद C दिया है कितने 2, तो थर्ड बॉन्ड यानी जो त्रिया बंध में आप जानते हो कि क्या लगता है आइन। ठीक, तो चलिए अब इसको एक बार और समझते हैं, थोड़ा सा इधर नामकरण में देख लेते हैं। दिया है फर्स्ट नंबर कार्बन की चेन कितने कार्बन कितने पर है कितना है 1, तो क्या लिखेंगे मेथ। उसके बाद ये जो फोर्थ नंबरिंग यानी जो ये हाइड्रोजन का नंबरिंग दिया गया, हाइड्रोजन का जो ये चीज़ की दिया गया। अब बताइए अब हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप सिंपल से साधारण से आप समझ सकते हो कि ये सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे एन, तो क्या हो गया मेथेन,
फिर उसके बाद C2H6 के हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि जब दो है तो दो है मेथ एथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एथ, क्या होगा एथ। अब फिर यहाँ पर कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेंगे एन, ANE, तो क्या होगा इथेन, C2H6 क्या होगा इथेन। फिर C2H4 जो दिया गया है इसमें आपको देखना पड़ेगा जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्या होगा, दो जो चैन इसकी बनेगी यहाँ कार्बन के दो होंगे, तो इसके जो आबंध होंगे, जो बंध बनेंगे, डबल बॉन्ड जो बनेंगे ये क्या होंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे आप जब देख सकते हैं कार्बन कितने हैं दो, तो क्या लगाएंगे एथ, यहाँ पर लग गया। अब ये जब डबल बॉन्ड है तो आपको इससे सीधे से पता है आराम से कि यहाँ पर देखिए इन होगा, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे इन, तो हो गया इथिन, क्या हो गया इथिन। अब इथिन हो गया, अब इथिन हो गया तो अब उसके बाद जो C2H2 बचा हुआ है वो क्या है, C त्रिपन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो फर्स्ट सेकंड तो कितना बोलते हैं इथ, तो हमने क्या लिख दिया इथ। और जो H2 है ये जो एक और दो, और ये कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, डबल सिंगल डबल या थर्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है आइन, तो हमने क्या ये किया यहाँ पर आइन जोड़ दिया, तो क्या होगा ये इथाइन। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। वो नहीं मिटाएंगे क्योंकि उसी टॉपिक से आपको भी समझना है, यहीं पर सामने अगर बोर्ड पे रहेगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अब देखिए एक पॉइंट है कि जो कार्बन की श्रृंखला होती है अल्क, ठीक है, और जो उसका बंध होता है, ठीक है, यानी कार्बन की श्रृंखला और जो उसका बंध है, जो बॉन्ड होता है, उसी पर नामकरण क्या होता है, निर्भर करता है। यानी वही उसी से आप क्या कर सकते हो कि जो IUPAC नामकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। देखिए कहता है क्या, जैसे अब मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल पर अब हम चलते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं और आप सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे दिया है C डबल बॉन्ड C फिर C, ठीक है, इतना दिया गया। अब देखिए अब यहाँ पर हमने मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर दे दिया है, ठीक है, ठीक, अब इसका नामकरण करना है। ठीक है, मान लीजिए इसका नामकरण करना है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें ये बात जो होनी है कि ये नंबरिंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको नंबरिंग इसमें आना जरूरी है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं कि हमें समझ में आए कि ये चीज़ है क्या चीज़। जैसे कि हमने पिछले कुछ समय पहले हमने बताया, जैसे स्ट्रक्चर दिया गया था उसके हिसाब से हमने IUPAC का नामकरण हमने किया स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो उसी प्रकार पे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, उसको हम करते हैं। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा पेंट, क्या बोलेंगे पेंट बोले। अब देखिए अब इसमें देखेंगे क्या है डबल बॉन्ड, क्या है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए हमने यहाँ पर क्या बताया था इन, क्या इन हो गया, यहाँ पर क्या पेंटिन, क्या हो गया पेंटिन। ठीक, ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो इसकी जो श्रृंखला है कितनी बार है काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 बार है। तो 5 बार में पाँचवें का कार्बन की श्रृंखला में जो IUPAC नामकरण है पाँचवें को क्या बुलाते हैं, पेंट बुलाते हैं। तो हमने क्या किया, पेंट यहाँ पर लिख लिया था पहले से ही। ठीक है, ये क्या किया था, पेंट हमने इतना लिख लिया था। फिर उसके बाद इसमें देखना है कि सिंगल बॉन्ड है या फिर ये टोटल सिंगल बॉन्ड है या फिर इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनका भी नाम इसमें ऐड होगा। तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, अभी तो हम एक ही बता रहे हैं, अभी आगे एग्जाम्पल के तौर पे हमको आपको दिखाते। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अब ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है इन लगता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बाद में इन को जोड़ दिया, तो बन गया क्या पेंटेन, पेंटेन बन गया। ठीक, चलिए
अब आगे देखते हैं, अब कुछ स्ट्रक्चर्स और दिए गए, उनको भी देख लेते हैं। ये तो सिंगल बॉन्ड का है, अब एक सॉरी एक ये तो डबल बॉन्ड का है। अब चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड का समझते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, कार्बन को हम क्या कर लेते हैं, आसानी से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की श्रृंखलाओं में आपको छठे नंबर को क्या बुलाते हैं यूपीएससी नामकरण में, 1 2 3 4 5 6 क्या बुलाते हैं, हेक्स्ट। क्या बुलाते हैं, हेक्स्ट। ठीक, आप इसको एक और ले लीजिए, हेप्ट बुलाते हैं। 7वें पे चलते हैं, 7वां करते हैं, क्या बुलाते हैं, हेप्ट। ठीक, हेप्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, हेप्ट। अब क्या लिखते हैं, तो कार्बन की श्रृंखला में जब हम काउंट किए तो क्या हो गया, हेप्ट हो गया। ठीक है, ये हमने क्या किया, लिख दिया यहाँ पर। ठीक, लिखा गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे ही इस जो पूरी श्रृंखला है, जो टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला है, आप इसको, इस श्रृंखला को आप सीधे से भी लिख सकते हो, एकदम सीधे तौर पे सी 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 सी। आप इसको तोड़ मड़ोड़ के नहीं, अच्छे से अगर सीधे भी लिखना चाहोगे तो वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, 1 2 3 4। अब जैसे ये ऐसे यहाँ पर ऐसे नीचे आया, फिर इधर से इधर गया, आप इसको इधर सीधे कर सकते हो। तो क्या ये चीज़ एकदम चैन, इसका जो ये श्रृंखला है, कार्बन चैन की श्रृंखला, ये क्या होगी, सीधी हो जाएगी। ठीक, जब ये सीधी हो जाएगी तो आप आराम से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कठिनाई अगर आपको समझ में आती है तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो वैसे आप जैसे ही आपकी। ठीक, अब चलिए हेप्ट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं इस पूरी श्रृंखला में कि आपको कार्बन के जो बीच जो बंध हैं, जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, क्या है, सिंगल है, डबल है या फिर ट्रिपल है। तो यहाँ पर हमको आसानी से दिख जा रहा है क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगते हैं, आइन। क्या लगाते हैं, आइन। तो क्या हो गया, एन आइन। हो गया, हो गया हेप्टाइन। क्या हो गया, हेप्टाइन। अब इसको आपको लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो इसी प्रकार से। ठीक, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नंबरिंग करना सीखते हैं। जो नंबरिंग होता है, नंबरिंग करना, जिधर से बंध क्या हो, नज़दीक पड़े। ठीक है, यानी नज़दीक पड़े, जो मतलब जो बंद हो, जैसे हमने इधर तो अभी तो हमने ऐसे ही कर डाला। ठीक, लेकिन जब हमारे पास क्या हो, आबंध क्या हो, नज़दीक हो, जिस साइड से, चाहे ये लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड से काउंट करेंगे, अगर जिस साइड से आबंध पहले आता है वो क्या करते हैं, उसको हम उधर से ही काउंट करना उचित समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए चलिए देखें, जैसा दिया गया है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब मान लीजिए 1 2 3 डबल ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलिए 1 2 3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से नंबरिंग की जाती है। करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, उसको हम समझ लेते हैं कैसे नंबरिंग की जाएगी। चलिए, अब इस श्रृंखला को हम नामकरण तो कर ही रहे थे, लेकिन इसको हमको लिखना कैसे है वो समझेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम नामकरण में कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। देखिए, अब चलते हैं नंबरिंग करना। ठीक है, अब इसका जो नंबरिंग होगा वो कैसे होगा, अब नंबरिंग करना सीखें। जिस साइड से आपको जो ये आबंध जो बॉन्ड है, जिस तरफ से आपको नज़दीकी मिल जाए, उसी तरफ से आप क्या काउंट करना या नामकरण करना क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करेंगे तो वो आपका क्या करेक्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ से मैं लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक, अब इधर से भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कर लिया, 8 इधर से भी होगा जस्ट। लेकिन अब देखिए, अब करेक्ट किधर से है आपको हम बताते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा है कि जिस साइड से आपको क्या हो, नंबरिंग करने में क्या हो, बॉन्ड क्या हो, नज़दीकी आपको मिल जाए, उधर से ही करना सही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, ये तीसरे पर ये क्या हो गया, ये बॉन्ड मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब आप इधर से काउंट कर रहे हो तो उसके 1 2 3 4 5, 5वें नंबर में मिला, लेकिन इधर से काउंट कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे, तो ये काउंटेबल मतलब ऊपर की तरफ से काउंट करना गलत हो जाएगा। अब मतलब यहाँ से जो आप ऊपर साइड से यानी काउंट करेंगे, मतलब बाएं साइड से जो आप काउंट कर रहे हो क्या होगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस साइड से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यह क्या हो रहा है, नज़दीकी पड़ रहा है। अब नज़दीकी पड़ रहा है तो अब देखिए, अब ध्यान से इसका नामकरण करते हैं। अब देखिए जैसे कि अब देखिए इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्ट क्या बोलते हैं, ऑक्ट। तो चलिए लिखते हैं क्या, ऑक्ट लिख लिए। सीधी सी बात है, कार्बन की कितनी बार गया श्रृंखला में, इस श्रृंखला में कार्बन कितने बार आया, 8 बार, तो 8 को IUPAC नामकरण में क्या बोलते हैं, ऑक्ट, क्या बोलते हैं, ऑक्ट। इट्स कन्फर्म। और उसके बाद अब देखिए, अब बात आती है जो बॉन्ड की जो स्थिति होती है, आप कैसे बताएंगे वो समझेंगे। ठीक है, इसको और उसके बाद अब ये जो ऑक्ट हो गया, ऑक्ट होने के बाद यहाँ पर जो हाइपन लगा जाता है, हाइपन, ठीक है, और हाइपन उसके बाद कितने पर है ये, जो किस कार्बन के बाद, कौन से कार्बन की संख्या के बाद क्या है, बॉन्ड लगाया गया है, उसकी नंबरिंग अब करेंगे। 1 2 3, तीसरे पर के बाद ये ट्रिपल बॉन्ड लगाया गया, तो क्या करेंगे, 3। उसके बाद फिर हाइपन, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, वही जो ये ट्रिपल, अब ये ट्रिपल है ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हम लगाते हैं, आइन, क्या लगाते हैं, आइन, YNE, क्या लगाते हैं, YNE, आइन हो गया, ऑक्ट 3 आइन। ठीक, इसका UPSC नामकरण क्या हो गया, IUPAC नाम क्या हो गया, ऑक्ट 3 आइन। ऑक्ट 3 आइन अगर कोई देगा तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, इस प्रकार से होगा। अगर ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा एकदम सेम, तो उसका नामकरण IUPAC नामकरण क्या होगा, यही होगा, ऑक्ट 3 आइन IUPAC नामकरण होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए, अब कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, एक्सट्रा नंबरिंग करके उसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई होप आप ये इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल सी 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 ठीक, अब इस प्रकार से ले लीजिए, चाहे ऐसे ले लीजिए। अब इसी को आप, हमने जैसा कि बताया है, उसको आप सीधे तरीके से भी लिख सकते हो, आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब देखिए, अब इसको हम सीधा कर देते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8। ठीक है, 8 हो गए, 8 हो गए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर ये मैटर आ गया कि अब यहाँ पर हम इस साइड से करें, बाएं साइड से या फिर दाएं साइड से इसका नामकरण हम करें, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, चलिए ध्यान से समझते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, जैसे अब दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 को क्या बोलते हो आप? ऑक्ट। क्या बोलते हो? ऑक्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? पहले ऑक्ट लिख दिया गया, लिखा। अब उसके बाद अब नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऊपर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कर लिए, ठीक। अब आपको क्या लगता है कि ये जो नंबरिंग है, ठीक है, तो किस साइड से ज़्यादा बेटर है, मतलब कि किस साइड से जो आबंद है, जो बॉन्ड है, कम संख्या पर वो हमको मिल गया, उसको हमने कैच कर लिया, पकड़ लिया। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस वाले पर अगर आप इस साइड से अगर नंबरिंग काउंटिंग करते हैं तो आपको ये जो कार्बन की चैन में ये जो आबंद है ट्रिपल बॉन्ड का, ये आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन जस्ट यही आप क्या करें, अगर बाई साइड से इसको काउंट करें तो ये आपको जल्दी मिल जाएगा, 1 2 3, ठीक। तो मिल गया। तो अब चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। अब लिखते हैं क्या, हाइपन लगाते हैं। हाइपन का चिन्ह हमने लगाया। हाइपन लगाने के बाद हमने क्या किया, 1 2 3, किसके बाद है? 3 के बाद है, तो 3। फिर उसके बाद हमने क्या बोला है कि कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। इसको हम डबल बॉन्ड ही कर देते हैं, क्योंकि हमने ट्रिपल बॉन्ड का बताया है, सिंगल बॉन्ड को तो ऑलरेडी पता है, तो डबल का कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको डबल कर देते हैं, ठीक। अब ये डबल हो गया, तो अब डबल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने नंबरिंग काउंटिंग कर दिया, कोई बात नहीं, बस ये बॉन्ड को हमने चेंज किया है, तो ठीक है। अब देखिए एन का हमने पता लिया, आइन का पता लिया, अब इन का बचा था तो उसका भी बता देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इन, ANE, इन। ऑक्ट 3 इन, ये इसका IUPAC नामकरण है, ठीक। ये इसका इस स्ट्रक्चर का जो IUPAC नामकरण होगा, क्या होगा? ऑक्ट 3 इन होगा, ठीक। चलिए अब देखिए, जैसे आगे दिया है अब आगे देखते हैं, जैसे कि अगला समझते हैं। जैसे मान लीजिए यही चीज़ें अगर ये जो बॉन्ड है, ठीक है, एक बार से ज़्यादा आ जाए, 2 बार आ जाए, 2 से अधिक आ जाए, कोई सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो 2 बार से अधिक आ जाए, 1 बार से अधिक आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो 1 बार से अधिक आ जाए, 2 बार से अधिक आ जाए, तो मतलब एक से ज़्यादा के लिए आप जब आ जाएगा इस श्रृंखला में, इस श्रृंखला चैन में, तो आप इसको इस चैन में, तो आप क्या करेंगे, उसको किस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण करेंगे वो हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। कोई भी जो आबंद, जो ये बॉन्ड है, सिंगल भी आ जाए, ट्रिपल भी आ जाए, तो आप किस प्रकार से उसका IUPAC नामकरण करेंगे वो जानेंगे। चलिए तो ये जो हमने बताया कि जो ये बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक बार आए, एक से अधिक बार आ जाए, तो उसको किस प्रकार से, उसकी जो नंबरिंग होगी वो किस प्रकार से की जाएगी, उसका IUPAC नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही। ये जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक से यहीं से हम क्या करेंगे, अगली क्लास यानी कल की क्लास में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और कल समझाएंगे आपको कि ये जो बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स, ये 1 बार से अधिक, 2 बार से अधिक या 1 से अधिक आ जाएं, तो या फिर डबल, ट्रिपल, सिंगल एक ही में हो जाए, तो किस प्रकार से उसका IUPAC नामकरण करेंगे, ये हम आपको कल बताएंगे। तो धन्यवाद, APJ क्लासेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त हूँ, क्योंकि और अभी आप सभी जैसा कि जानते हैं कि इस क्लास में IUPAC नामकरण चल रहा है, जो कि प्रत्येक बच्चों के कुछ न कुछ इश्यूज बन जाते हैं, जो कि न होने के कारण भी कुछ भी IUPAC नामकरण में जो भी हिचकिचाहट होगी वो होती होगी। लेकिन उस हिचकिचाहट को ख़त्म करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं IUPAC नामकरण ये लेक्चर, जो कि आप किसी अपने दोस्त
को अपने दोस्तों को शेयर करके उनकी इस कमज़ोरी को स्ट्रांग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आई होप कि आप उनको वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और एपीजे क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताकि आपकी जो एपीजे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय पर आपको आपको मिलती रहे कि कौन सी क्लासेस अपकमिंग है, कौन सी क्लास आने वाली है। तो और जो भी इश्यूज़ हो, मतलब जो IUPAC नामकरण में आज की क्लास में आपको ना समझ में आया होगा, तो उसको कमेंट में ज़रूर पिन करिए कि सर ये इस टॉपिक पर आप फिर से हमको बताइए, और क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आया। तो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।